न- नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में जागेश्वर धाम के विषय में और महामृत्युंजय बाबा के विषय में और पुष्टि माता के विषय से अवगत कराती जा रही हूँ, वहाँ के मंदिरों की महत्ता के विषय में। क्योंकि जो वहाँ के मंदिरों की जो महत्ता है, उनकी मंदिरों की अलग अलग मंदिरों की जो शक्ति है, अलग अलग मंदिरों में जो भी वहाँ की प्रसिद्धि है या जो भी हमें वहाँ का आशीर्वाद मिलता है, मैं उससे आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो कि वहाँ के मंदिरों की प्रसिद्धि के बारे में या जो वहाँ की शक्ति के विषय से बहुत कम लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको इन सब मंदिरों के विषय से अवगत कराती चली जाऊँ। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में पुष्टि माता के विषय से अवगत करा रही थी, माता की शक्ति से अवगत करा रही थी, तो माँ पुष्टि माता ही हमारी जगत जननी है। पुष्टि माता ही हमारी सर्व पालनहारी है। जैसे राधा रानी है कृपामयी, वैसी ही पुष्टि माता है। राधा रानी और पुष्टि माता भी एक ही हैं, क्योंकि ये शक्ति प्रदान करने वाली है। जैसे राधा ने कृष्ण को शक्ति प्रदान करी, ऐसे ही पुष्टि माता पूरे जागेश्वर धाम को शक्ति प्रदान करती हैं। पूरे जागेश्वर धाम की जो शक्ति है वो है पुष्टि माता। तो पुष्टि माता ही राधा रानी का स्वरूप है। बहुत कम लोगों को पता है कि पुष्टि माता राधा रानी का स्वरूप है, क्योंकि पुष्टि माता की भक्ति मिलते ही हम पूरे जागेश्वर धाम के विषय से अवगत हो पाते हैं। ये सब मेरे को यहाँ के जो प्रधान पुजारी थे षष्ठी दत्त जी के सानिध्य में रहकर ही मैंने जागेश्वर धाम के विषय को जाना है और जागेश्वर धाम की शक्ति को पहचाना है। क्योंकि एक वही थे जो कि पूरे जागेश्वर धाम की महिमा और जागेश्वर धाम की शक्ति को से अवगत थे। वो बहुत सालों से यहाँ के प्रधान पुजारी थे महामृत्युंजय के। अब उनका शरीर पूरा हो चुका है, तो लेकिन मैं उनके साथ 30 साल तक रही हूँ। 30 साल तक मैंने इस प्रांगण में आकर बहुत पूजा पाठ करी है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे हैं। परमात्मा की कृपा से मैंने बहुत छोटी उम्र में ही जागेश्वर धाम में आना शुरू कर दिया था। जब मैं 22 या 23 साल की थी, जब मेरी शादी हुई थी, तब से ही मैंने जागेश्वर धाम में आना शुरू कर दिया था। और आज मैं 54-55 साल की हूँ। तब से लगा लो, इतने सालों से मैं इस जागेश्वर धाम की महिमा को, जागेश्वर धाम की शक्ति को पहचान पा रही हूँ। क्योंकि एक वही पंडित जी थे जो कि रात्रि में 2, ढाई, पौने 2 बजे उठते थे और ब्रह्म कुंड में स्नान करके तब वो पौने 3 बजे महामृत्युंजय मंदिर में आकर अपनी ध्यान साधना करते थे, पूजा पाठ करते थे और बहुत सच्चे मन से, श्रद्धा से मंदिर में, बहुत साफ सफाई से मंदिर में भगवान की पूजा पाठ और उनका जो नित्य क्रिया की पूजा करते थे। हमने अपनी आँखों से स्वयं हमने उनके साथ रात के 2-2 बजे उठकर इस मंदिर प्रांगण में पूजा करी हुई है और बहुत कुछ किया हुआ है। बहुत 5-5, 6-6 दिन के यज्ञ करे हुए हैं। और तो उन यज्ञों के द्वारा, उन पूजा पाठों के द्वारा, उन अनुष्ठानों के द्वारा हम इस पुष्टि माता की महिमा को जान पाई हूँ। मैं आज आपके सामने वैसे ही व्यक्त नहीं कर रही हूँ कि पुष्टि माता के विषय से जो आपको अवगत करा रही हूँ, ये मैंने स्वयं अनुभूत किया है। पंडित जी ने अनुभूत किया है, वहाँ के प्रधान पुजारी जी ने अनुभूत किया है। क्योंकि उनका तो शिव के साथ साक्षात्कार था। वो पूरे शिव थे, शिव के साथ रहते थे और शिव के साथ ही उनका साक्षात्कार था। और पूरे इस मंदिर प्रांगण की शक्ति को वो महसूस करते थे और वही अनुभूति मेरे अंदर भी उन्होंने पाई। तभी वो भी कहते थे कि बबीता, तुम एक कभी किसी जन्म में इस जागेश्वर धाम की सेविका रही होगी, क्योंकि तुम इतनी जुड़ी हो इस मंदिर से कि आज तक कोई ऐसा भक्त होगा जो इतना जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं कई बार उनको ऐसे ऐसे पूजा बताती थी कि पंडित जी आज मेरी ये पूजा करा दो, पंडित जी आज मैं ये पूजा कराना चाहती हूँ। आज मैं आप सबको इसलिए अपनी भक्ति को, अपनी तपस्या को व्यक्त कर रही हूँ ताकि भोले बाबा ने ही मुझे आज्ञा दी है। भोले बाबा की प्रेरणा से ही मैं आपको अवगत करा रही हूँ। क्योंकि अब वहाँ पर मैं जाती हूँ
जागेश्वर धाम में जो 25-30 साल पहले वहाँ पे पूजा का जो एक माहौल था, वो अब बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज आ चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि वो पहले के जो 25-30 साल पहले जो पूजा होती थी, वही पूजा अब फिर से वहाँ पर आरंभ होए। लेकिन अब मुझे मुश्किल सा लगता है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ इतना वो हो गया ना, अलग टाइप का वो हो गया, तो उससे मुझे नहीं लगता कि अब जो वहाँ का पूजा का माहौल है वो फिर से वैसे पूजा होती है। वहाँ पर सब तरीके के अनुष्ठान भी होते हैं, सब तरीके के पूजा पाठ यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, लेकिन जो एक हमारे समय में होता था, हम जब 30 साल पहले होता था, वो अब कम हो पा रहा है। तो उससे मेरा मन बड़ा विचलित होता है कि देखो ये, पर धाम तो वैसा का ही वैसा है ना। धाम ये है 5000 वर्ष पुराना, 5000 वर्ष से भी बहुत पुराना है ये धाम, क्योंकि यहाँ पर शिव जी साक्षात रूप में हैं, शिव जी जागृत अवस्था में हैं। आदि शंकराचार्य ने इसे कीलत कर रखा है, पांडवों ने यहाँ पर तपस्या करी हुई है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या करी हुई है। ये एक तपोस्थली है, तपोस्थली भूमि है ये। तो इसको स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है। जो इसकी पवित्रता को जानता है, उसको महसूस करता है, तो उन लोगों को इस मंदिर से जोड़ना चाहिए, इस तपस्थली से जोड़ना चाहिए, ताकि ये जो इस तपस्थली की सजीवता है, जो इस तपस्थली की पवित्रता है, वो बनी रहे और आगे भी बनी रहे। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे व्यभिचार और व्यभिचार बढ़ता चला जाएगा। तो आगे इस तपस्थली की शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, और पुष्टि माता की शक्ति को सब लोग जान सके, इस जागेश्वर धाम की शक्ति को सब लोग जान सके। वही मेरी सबको बताने की प्रेरणा कहूँ, या मेरी एक परमात्मा की प्रेरणा से ही मैं ये सब आपको व्यक्त कर पा रही हूँ। आगे मैं आपको और मंदिरों के विषय में बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग मंदिरों के विषय से अलग अलग एपिसोड से ही मैं बताना चाहती हूँ। आज मैं बताना कुछ और चाह रही थी, लेकिन परमात्मा ने मुझको राधा रानी और पुष्टि माता के विषय से इसी समय अवगत कराया, क्योंकि मुझको दोनों की भक्ति मिली है। मैं राधा रानी को भी थोड़ा बहुत तत्व, राधा रूपी तत्व को जान पाई हूँ, और पुष्टि माता रूपी तत्व को भी थोड़ा थोड़ा अपने अनुभूति से, अपनी इतने सालों की जागेश्वर धाम में आने से थोड़ा बहुत उसकी अनुभूति कर पाई हूँ। तो उस अनुभूति से ही मैं आपको, आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर पा रही हूँ, क्योंकि इसको प्रस्तुत करना भी हर जीव के बस में नहीं है। वही जीव इस विषय को, इस पुष्टि माता के शक्ति को व्यक्त कर सकता है, जो कि पुष्टि माता को समझ सका है और उसके विषय को जान पाया है। आज मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर पुष्टि माता का जब सुबेरे स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार कराया जाता है, तो आज भी पुजारी आँखों में पट्टी बांधकर सुबेरे 4 बजे उठकर पुष्टि माता को वस्त्र धारण कराता है, उनका श्रृंगार होता है। तो समझो कि कोई भी पुजारी पुष्टि माता को खुली आँखों से श्रृंगार नहीं करा सकता, तो समझो कि कितनी शक्ति है इस पुष्टि माता में। तो पुष्टि माता को जानो, उसकी शक्ति को पहचानो, और उसकी शक्ति को अपने हृदय में अनुभूत करो, उसका अनुसरण करो। पुष्टि माता ही मेरे अंदर ये भाव दे रही है, तो मैं आप सबके सामने उसको व्यक्त कर रही हूँ। राधे राधे, जय हो पुष्टि माता की।